साल 2050। टेक्नोलॉजी अपने पीक पर थी। स्पेस ट्रैवल अब एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। इंसान ने तारों की ओर हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत का गौरव ISRO इस रेस में सबसे आगे था। एक दिन ISRO के विशाल रेडियो टेलीस्कोप ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा। यह सिग्नल अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रहा था। वैज्ञानिक हैरान और उत्सुक थे। सिग्नल को डिकोड करने पर पता चला कि यह कोई साधारण मैसेज नहीं था। यह एक चेतावनी थी। एक अनजान शक्ति पृथ्वी की ओर बरहक रही थी, तबाही लेकर। डर और चिंता फैल गई। पूरी मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा था। वक्त कम था, तुरंत एक्शन लेना जरूरी था। ISRO ने अपना सबसे ताकतवर स्पेसक्राफ्ट सुदर्शन तैयार किया। इस मिशन के लिए भारत के सबसे तेज दिमाग चुने गए। कैप्टन आर्यन निडर और कुशल कमांडर, डॉ माया जीनियस साइंटिस्ट, और नीरज। उनका मकसद था सिग्नल के सोर्स का पता लगाना और पृथ्वी पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करना। सुदर्शन अपने बहादुर जवानों के साथ अनजान की ओर निकल पड़ा। पूरी दुनिया की उम्मीदें अब सुदर्शन पर टिकी थीं। सुदर्शन का सफर लंबा और खतरनाक था। अंतरिक्ष के अनजान रास्तों से गुजरते हुए वो आखिरकार सिग्नल के सोर्स तक पहुंचा। एक अंधेरे और रहस्यमय ग्रह ज़ारको। ज़ारको एक बंजर और वीरान ग्रह था, जिसकी सतह पर ज्वालामुखी और लावा की नदियां बहती थीं। यहां का माहौल जहरीला था और यहां ज़ारकोज नामक एक क्रूर और युद्धप्रिय प्रजाति रहती थी। ज़ारकोज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और क्रूरता से लैस थे। उनका मकसद साफ था, पृथ्वी पर कब्जा करना और इंसानों को गुलाम बनाना। ज़ारको के वायुमंडल में दाखिल होते ही ज़ारकोज ने सुदर्शन पर हमला कर दिया। ज़ारकोज के स्पेसक्राफ्ट तेज और खतरनाक थे। हिम्मत से लड़ो और चतुराई से सुदर्शन के शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करो। कैप्टन आर्यन ने बहादुरी और रणनीति से ज़ारकोज का मुकाबला किया। सुदर्शन के ताकतवर हथियारों ने ज़ारकोज के कई स्पेसक्राफ्ट तबाह कर दिए, लेकिन ज़ारकोज की तादाद बहुत ज्यादा थी। सुदर्शन चारों ओर से घिरता जा रहा था। जंग अपने चरम पर था। तभी ज़ारकोज ने अपना सबसे खतरनाक हथियार क्रैगन मैदान में उतारा। क्रैगन एक विशालकाय मशीनी दानव था, जिसके पास अविश्वसनीय ताकत और विनाशकारी हथियार थे। क्रैगन के आगे सुदर्शन भी बेबस दिख रहा था। ऐसे मुश्किल समय में डॉ माया ने क्रैगन के रहस्य का पता लगाया। क्रैगन को कंट्रोल करने वाला एनर्जी सोर्स उसके बीच में है। इसे खत्म करके ही क्रैगन को हराया जा सकता है। अपनी जान की परवाह किए बिना डॉ माया ने क्रैगन पर आत्मघाती हमला कर दिया और उसके बीच में स्थित एनर्जी सोर्स को नष्ट कर दिया। क्रैगन गिर गया, लेकिन डॉ माया को अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉ माया के बलिदान ने सुदर्शन को नई उम्मीद दी थी। क्रैगन के बिना ज़ारकोज कमजोर पड़ गए थे। अब मौका है, ज़ारकोज पर पलटवार करो। कैप्टन आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया और ज़ारकोज पर पलटवार कर दिया। सुदर्शन की सारी पावर हथियारों में केंद्रित कर दी गई है। अब हमारे हमले पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। नीरज ने सुदर्शन की सारी ताकत हथियारों में केंद्रित कर दी। सुदर्शन के वार अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो गए थे। ज़ारकोज की सेना बिखर गई। उनके स्पेसक्राफ्ट एक एक करके तबाह होते गए। आखिरकार ज़ारकोज का सरदार भी मारा गया। ज़ारकोज को हराने के बाद सुदर्शन पृथ्वी वापस लौट आया। जीत उनकी हुई थी, लेकिन डॉ माया का बलिदान उन्हें अंदर तक हिला गया था। डॉ माया की याद में पूरी मानव जाति ने स्पेस रिसर्च में और भी तरक्की करने का प्रण लिया। यह जीत एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां मानव जाति और भी मजबूत और एकजुट होकर उभरेगी।